रहने वाले, गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, सभी यहाँ इस भारत की, इस विश्व की वंदित जो गुलाबी नगरी है, सफेद नगरी है, जयपुर की अति वंदित सर्वगुण संपन्न ये जो भारतीय संस्कृति की महान देन है, ऋषि मुनियों की, राजाओं की, वैज्ञानिकों की, डॉक्टरों की, किस तरह से ये आलोकित है पूरे विश्व में। अनेक अनेक आलोकों ने विश्व में इसकी मान्यता है। तो जो आप इतने भाव से बैठे हैं, इतने भाव से आए हैं, हम जिस विषय को जानने के लिए आए हैं कि अब दुखी क्यों हैं। अभी अनंत अनंत देशों में, राष्ट्रों में वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष उस संस्कृति को मानते हैं जिसे सब पहले मजाक करते हैं कि ये मंत्रों से, पाठ से का लोग ठीक होते हैं। ये कपोल कल्पना है। व्यक्ति कहाँ पहुंच गया चंद्रमा पर, देश ने कितना विकास कर लिया और कितना हमारा देश पहुंच गया है, और आप ये किस ओर लेके जा रहे हैं। मैं इसे मानता नहीं था। मैं खुद भी मूर्ति पूजा को, दुर्गा माँ को, शिव को, माँ भवानी को मैं नहीं मानता था। बचपन में मैं भी देखता था, घर में, परिवार में लोगों को, उनके चेहरों को देखता था, चलते हुए, बैठे हुए देखता था, उनमें तनाव देखता था, लड़ाई देखता था, दुख देखता था, पीड़ा देखता था, उनकी वाणी भी सुनता था, बोलने को भी सुनते थे। पर एक पीड़ा थी, छोटी सी आयु में देखता था ये क्यों दुखी है, क्यों रोग है, ये बनाने वाला क्या है, परमात्मा क्या है कि नहीं, कहाँ है। पूछता था, किसी को पता नहीं है। कोई कहता अंदर है, कोई कहता हमारी नाभि में है, कोई कहते आगे चक्कर में है, कोई कहता है चारों तरफ है, कोई कहता है ही नहीं, कोई कहता है कपोल कल्पना है, कोई कहते हैं ऐसे जैसे चल रहे हैं ऐसे आप चलते रहो, आपने क्या लेना, ये इसका कोई अंत नहीं है। तो मैं कहता ये ग्रंथों में लिखा है सारा, तो क्या सत्य लिखा है, कोई पता तो होना चाहिए। कहता हमें नहीं मालूम, हमें भी हमारी परंपराओं में ऐसे किया है और हम भी ऐसे कर रहे हैं। तो मैंने कहा ये सब दुखी हैं, परेशान है, रोते हैं, इसका कोई अंत है इस दुख का? क्या परमात्मा का, आत्मा का कुछ ऐसा चिन्ह मिलता है? हर चीजों का चिन्ह मिलता है? वो कहते हमें इसका कोई ज्ञान नहीं। आप ये किस वातावरण में चले गए, इसका किसी को भी ज्ञात नहीं। बस बोलना है, आप ऐसा बोल लो, सोच लो, पढ़ लो, इसका वैज्ञानिक आधार कोई नहीं है। विज्ञान की कसौटी पर इसे कुछ नहीं परखा जा सकता। फिर मैंने इसकी खोज की, बड़े बड़े गुरुओं के पास गया, संतों के पास गया, बड़े बड़े महर्षि जो दार्शनिक है उनके पास गया। कोई ऐसा गुरु छोड़ा नहीं जिसके पास में, जिनकी सेवा में, जिनके चरणों में मैं गया नहीं। वो गौर से देखता था उन्हें कि क्या इन्हें वो रहस्य मिल गया है, क्या ये शांत है या किसी को ढूंढ रहे हैं। तो मैं कई दिनों रहने के बाद एक प्रश्न पूछता था कि महाराज, हम आपके पास आए हैं उस सत्य को जानने के लिए। क्या आपने सत्य को जान लिया है? क्या आप शांत हो गए हैं? क्या जिसे गीता में भगवान ने कहा है वो रहस्य है, जिसके लिए भगवान ने यहाँ धरा पर आए, अर्जुन को विराट रूप दिया, आत्मा का ज्ञान दिया, तत्वों का ज्ञान दिया, क्या आपने जान लिया है? जिसको जानने के बाद कुछ जानना शेष रहता नहीं है। वो कहते हैं आप ऐसा कर लो, कथा सुन लो, पाठ कर लो, इस तरह से ये कर लो। तो मैं कर रहा हूँ। पहले सिर्फ मैं एक ही पूछता हूँ कि जैसे एक चिकित्सक है, उससे हम जाते हैं चिकित्सा कराने के लिए, तो पूछते हैं कि क्या आप आई स्पेशलिस्ट है, ENT स्पेशलिस्ट है, ऑर्थोपेडिक सर्जन है, रूमेटोलॉजिस्ट है। तो मैं आपसे किस विषय के बारे में पूछूं? कितने विषय हैं? मुझे सिर्फ ये जानना है क्या परमात्मा है, क्या कोई आत्मा है। अनेक अनेक ग्रंथों में अनेक अनेक भ्रांतियां हैं। कोई कहता है नहीं, आत्मा भी नहीं है, परमात्मा भी नहीं है। कोई कहता है अंदर है, कोई कहता है बाहर है। विज्ञान कहते हैं कि जैसे लिवर है, किडनी है, हमारी आंखें एक है, इसमें सब सहमत है। सूर्य है, चंद्रमा है, तारे हैं, इसमें सभी एक मत से सहमत है। वैज्ञानिक कोई पाकिस्तान का, अमेरिका का, कनाडा का, सभी कहते हैं कि हाँ ये सूर्य है और ये ऐसा ऐसा है, सभी मानते हैं। ये तो इस परमात्मा को, आत्मा को क्यों नहीं मानते? हमारा जन्म एक प्रकार से हुआ, मरना भी अलग है और बटा सबका अलग अलग है। जब हम एक माँ से पैदा हुए, एक प्रारूप से पैदा हुए, तो क्या मृत्यु अलग अलग है? और मृत्यु में कहाँ जाते हैं, क्या होता है? जिससे पूछता, कोई कहता है बस ऐसी है, हमें नहीं पता। तो ग्रंथ में पूछे, कहता हमें नहीं मालूम। कोई कहता सातवें आसमान पे मिलेगा, कोई कहता अंदर मिलेगा, कोई कहता कब्र में रहना पड़ेगा, अंत में बाद में मिलेगा, कोई कहता है पल में मिल जाएगा, और कोई कहता है बस आप तपस्या करते रहो। फिर मैं तपस्या करने के लिए जो मेरा खेत था, तो वहां मैं चला जाता और ढूंढता, मैंने कैसी मिले। कहते ये प्रहलाद ने पाया, जैसे ध्रुव भट्ट ने पाया। फिर गीता प्रेस गौरव की पुस्तकें पढ़ता था। तो ऐसे फिर मैं
हमारा खेत था, उसमें बैठ जाता पेड़ के नीचे, भूखा प्यासा, स्कूल जाता नहीं था, वहां बैठ जाता। स्कूल तो सभी पढ़ते हैं, अगर एक व्यक्ति नहीं भी पढ़ेगा तो क्या हो गया। और जो बड़े बड़े ऋषि को पढ़े लिखे नहीं थे, साधारण थे, तो मैं बैठा रहता घंटों घंटों, पूरा पूरा दिन, पूरी पूरी रात। फिर स्कूल के टाइम कभी सो जाता था, कभी मुझे को उठा के ले जाता था, उस खोज में लगा रहता। माता पिता पूछते नहीं थे। मैंने बड़े मार्गों को देखा और तो गत्वा वो रहस्य का ज्ञान नहीं हुआ कि जीवन दुखी क्यों है, कि आत्मा है, परमात्मा है तो किसके पास है, कहाँ है। बड़े बड़े संतों से ऐसा कोई साधु संत नहीं था जिसके पास में घंटों बैठता नहीं था। तो ढूंढता रहा, मुझे जो ढूंढना था, मुझे जो जाना था, उसी खोज में लगा रहता था। मैं उस समय ने थोड़ी शादी करी और शादी करके वो सुखी मुझे तो लग नहीं रहा। और क्या उसने वो जान लिया, ऋषि मुनि कहते हैं कि जो माया है उसको जानने के लिए आए हैं, जिसके जानने के बाद कुछ जाना शेष नहीं रहता। तो ये जाना किसी ने नहीं, ये सारे बोलते हैं और सच भी नहीं है, सच भी है, सब रो भी रहे हैं और परमात्मा का नाम की सब्र की बात भी कर रहे हैं, परमात्मा पे संतोष रखो, ये पाठ करो। तो मैं करता रहता था, क्षमा कर दो, पॉजिटिव रहो। तो ये जो पॉजिटिव पे बोलते थे वो आप ही नेगेटिव होते थे। तो मैंने ये महाराज आप पॉजिटिव बोलते हो, आप तो थोड़े पैसे गुम हो जाए, कुछ मिले ना तो आप तो परेशान हो जाते हो, तो वो पॉजिटिविटी कहाँ चलेगी, ये क्या है। फिर आप ही चिकित्सक है तो हम आपसे नहीं पूछेंगे, किससे पूछेंगे। क्या आपने जान लिया उस वैश्य को जिसे हमें आप ढूंढने के लिए कह रहे हो। मैं तो दंडक प्रणाम करके पूछ रहा हूँ। तो मैं आपसे कोई वाद विवाद नहीं कर रहा, समाज से पूछ रहा हूँ कि मेरी अभिप्सा है, मैं मुझे ऐसे कोई वो कथा करनी है। ग्रंथ को पढ़ लिया, वेद है, शास्त्र है, ये करीब करीब मैंने 18-17 साल में पढ़ लिए थे सर। देखा उपनिषदों का, शास्त्रों का जो भी प्रारूप होता था देख लिया। जैसे बेंगलुरु में भी एक बार टेस्ट किया तो मेरी हार्ट की वो नहीं चल रही थी, मैं उस अवधान में चला गया। वो अनायास होता है, कोई जया नहीं जाता। आप अगर सहज में बैठ जाए, बिना कोई विचारे, बिना कोई कामना के, एक आसन में अगर आप 3 घंटे 36 मिनट बैठ जाए, हिले ना बैठ जाए, तो आपको उस अवधान का, प्रज्ञा का बोध हो जाएगा कि है क्या। जैसे आप पतंजलि को पढ़ेंगे तो पतंजलि ऋषि ने कोई आसन नहीं बताया, यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, धारणा है, ध्यान है, समाधि है, ये उनका मार्ग नहीं है। उनका था कि आप एक सुखासन में बैठ जाओ जो आपको अच्छा लगता है, जैसे अच्छा लगता है आप बैठ जाओ और 3 घंटे 36 मिनट आप मत उठो, पैर भी ना हिले, आंख भी ना हिले, हाथ भी ना हिले, आप जैसे आसन में वैसे बैठ जाओ। कोई मंत्र की जरूरत नहीं, कोई जाप की जरूरत नहीं। तो थोड़े दिन तो लगा कि ये तो 10 मिनट भी नहीं होता, हिलने लगता है, शरीर कांपने लगता है, डरने लगता है। फिर धीरे धीरे 10 मिनट हुए, फिर 15 मिनट हुए, फिर उसे मुझे कई समय लगा करने में, अभ्यास से करते 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 करते। तो मैं वो 3 घंटा 36 बड़े आयाम से, वो मेरा शरीर था जैसे भाव में था, पहले विचारों में था, फिर उस आयामों को जाना, फिर भावातीत हो गया, विचारातीत हो गया। तो उसे उसमें विश्वास में चला गया। रेत ऊपर थी, पड़ा हुआ था मैं, और मुझे वो जो सत्य है, गुरु की कृपा थी, गुरु ने वो रहस्य मुझे दिया था। रात को मैं सोया था तो गुरु आ गए और गुरु आके मुझे ऐसे आसानों पे ले गए। अनंतहीन वो सारा प्रारूप था, चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए, पता ही नहीं अनंत। मतलब इतनी तेज थी वो, इतना तेज उसका प्रकाश था और इतनी गति थी कि अब जो सूर्य की गति है, जो प्रकाश की गति है, उससे भी ज्यादा थी। चलते 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 और गुरु ने एकदम छोड़ दिया मुझे और मैं नीचे की तरफ आने लगा। तो मैंने तो मर गए। फिर मैंने कहा अगर गुरु के साथ है तो कुछ बात होगी, गुरु मुझे ले गया है तो मरी न, तो आज तक मर गए। और इतनी द्रुत गति से चलते चलते चलते, तो मैंने कहा मेरा सिर टूट जाएगा, फट जाएगा, सिर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। ये किसी को, मेरा जो मैं कहता था किसी को पता नहीं होता था, माता जी को नहीं पता, मित्रों को पता था, दोस्तों को नहीं पता, कुछ मिलता था। ये मैं गोपनीय रूप से देखता था अभी क्या चीज है। फिर वो उस याद में मैं जब गिरा तो वो उन्होंने अवधान से उस प्रज्ञा का, उस रोग मुझे उससे मिल गया था कि सूक्ष्म क्या है, प्रज्ञा क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, मन क्या है, चित्त क्या है, बुद्धि क्या है। इससे मैं धीरे 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 जानने लग गया। पढ़ता भी था, स्कूल भी चला जाता था और उसका नशा इतना होता था, पढ़ता ही नहीं था और किताब खोलते याद हो जाता था। जब एग्जाम का दिन आया, 6ठी 7वीं में पढ़ने लगा, तो मेरे आगे 8वीं का 10वीं का बेटा था, मैं 5वीं 6ठी में था शायद। तो वो देखने लगे तो किसी प्रश्न में रुके। तो मैंने कहा ये किस प्रश्न, कहते ये दुआ का अर्थ मुझे नहीं आ रहा। मैं तो सिंपल सा है, ऐसा लिख दो उसको ऐसे। तो पीछे जो परीक्षक था वो कहने लगे कि तुम तो बड़ी छोटी क्लास में है, आप इसको कैसे बता रहे हो। मैं तो सिंपल सा है।
इसमें बताने वाली कोई बात नहीं है। कहते ये तो बड़ा कठिन है। मैं भी हिंदी का बड़ा टीचर हूँ, उनका नाम था मास्टर दर्शन लाल। कहते मैंने भी एमए कर रहा हूँ पर मैं इससे फेल हो जाता हूँ, तो मैंने ये आप ऐसे पढ़ लो, ऐसे ऐसे मैं आपको पास करा दूंगा। वो धीरे धीरे मेरे मित्र बन गए। तो कहते आपको कैसी आ गई हिंदी इतनी? तो मैं मुझे नहीं मालूम कैसी आ गई, इसमें आने वाली क्या बात है, इसमें ऐसी चीज क्या है, साफ साफ तो लिखा है। कहते ये बड़ा कठिन है ये। तो मैं मुझे नहीं मालूम, ये तो सिंपल से, ये लाल रंग है, ये पीला रंग है, ये दो ये कह रहे हैं, ये सारा ऐसा लिखा है, ये तो सिंपल से है। मेरे लिए भी ऐसा नहीं लगता कोई चमत्कार है या बड़ी चीज है। ऐसे मित्र रोने लगी, उन्होंने फिर बड़ी चीजें जो उनको ज्ञान था मुझे दिया। ऐसे करते करते मैंने अनंत सदगुरु के पास गया, फिर उस रहस्य को जाना, फिर लोगों के बारे में जाना, बाधाओं के बारे में जाना, कष्टों के बारे में जाना। वो फिर गुप्त रूप से करता था, फिर मैं आ जाता था, घर में आ जाता था, परिवार में आता था, स्कूल में चला जाता था। तो ये मेरी गोपनीय प्रक्रिया जब मैं 8-9 साल का था चलता रहा। मित्रों को नहीं पता, क्योंकि इस तरह के मित्र भी नहीं थे जिसके अध्यात्म में रुचि हो। ऐसा कोई मैंने देखा, ये मित्र तो उसी प्रकार के हंसते हैं, खेलते हैं, मजाक करते हैं।